हेलो एवरीवन। मैं देवी गुप्ता सरस्वती कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम टैली प्राइम में जीएसटी के बारे में सीखना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात समझ लेते हैं। टैक्स होता क्या है? टैक्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप सीधा गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। जब आप अपनी इनकम पर टैक्स देते हो तो उसका रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इसे हम आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर आपकी साल की इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होती है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आगे चलकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली आईटीआर फाइल करना भी बताऊंगी। और हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब आप कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हो तो उसके प्राइस में जीएसटी इंक्लूड होता है। आप पैसा सेलर को देते हो, सेलर अपना हिस्सा रख कर जीएसटी वाला हिस्सा गवर्नमेंट को जमा करता है। अब बात करते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी से पहले इंडिया में अलग अलग टैक्सेस होते थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जो काफी कंफ्यूजिंग था। अब उन सबको मिलाकर एक ही टैक्स बना दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं। इसलिए इसे कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। गुड्स का मतलब है कोई भी सामान, जैसे मोबाइल, टीवी, चेयर, क्लोथ्स। और सर्विस का मतलब होता है जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट, ट्यूशन, कंसल्टेंसी, रिपेयर वर्क्स। मतलब अगर आप गुड्स बेचते हो तो भी जीएसटी लगती है और सर्विस प्रोवाइड करते हो तो भी जीएसटी लगती है। करंट जीएसटी रेट्स के बारे में बात करते हैं। 22 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग कुछ रेट्स जीएसटी के फिक्स किए गए हैं, जैसे लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मिल्क, कर्ड, फूड ग्रेन्स पर 0% टैक्स लगता है। गोल्ड और सिल्वर पर 3% टैक्स है। हेयर ऑयल, शैम्पू, घी, बटर, कॉर्नफ्लेक्स, ड्राई फ्रूट्स और फुटवियर पर 5% टैक्स रखा गया है। ऑटो पार्ट्स, सीमेंट, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एटसेट्रा पर 18% टैक्स रखा गया है और लग्जरी आइटम्स पे 40% टैक्स रखा गया है। ये ध्यान रहे कि ये रेट्स फ्यूचर में बदल भी सकते हैं, इसलिए हमेशा अपडेट चेक करना जरूरी है। जीएसटी काम कैसे करता है, ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे देश को चलाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य को या अपने स्टेट को चलाती है। मान लीजिए अगर बायर सेम स्टेट का हो, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप झारखंड में एक मोबाइल बेचते हो, प्राइस 10,000 है और जीएसटी रेट 18% है। कस्टमर से आप 11,800 लोगे, 10,000 प्लस 1800। अब इस 1800 जीएसटी को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। 900 मीन्स 9% सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को और 909% SC/ST मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब सेलर 10,000 अपने पास रखेगा और 1800 का टैक्स गवर्नमेंट को जमा करेगा। अगर बायर दूसरे स्टेट का हो तो उस केस में सेलर आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाएगा। आईजीएसटी का पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसका शेयर रिलेवेंट स्टेट को दे देती है। मतलब अगर जीएसटी 18% है तो पूरा 18% आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। याद रखने के लिए, आपको याद रहे इसके लिए आप ये दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ ले। इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स सेम स्टेट में जब सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स अगर अदर स्टेट में सेल करते हैं तो आईजीएसटी लगता है। फ्रेंड्स, आज हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को समझा और जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट
और उसकी वर्किंग देखी। अगले पार्ट में हम और डिटेल में जीएसटी के कंसेप्ट को सीखेंगे और फिर प्रैक्टिकली टैली प्राइम में अप्लाई करना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।